वालेकुम स्टूडेंट आज हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फंक्शन एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले आज जो है फर्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन के ऊपर बात करेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है। देन नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट के फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट फंक्शन जो है आप प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं रोज़मर्रा लाइफ में कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आप बाइक पे सफ़र करते हैं, आप किसी कार पे गाड़ी पे सफ़र करते हैं, तो जो उसकी जो रेस होती है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप उसकी रेस को बढ़ाते जाएंगे उसकी जो स्पीड है गाड़ी की वो बढ़ती जाएगी। तो दिस मीन इस तरह के जो भी रोज़मर्रा लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, मान लीजिए कि एरिया के रिलेटेड है, जो एरिया होता है वो साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप साइड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा। और इस तरह मान लीजिए वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस सारी टर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिशियन ने इनको एक मैथमेटिकल टूल बनाया जिसको हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन जो होता है बेसिकली स्टूडेंट ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स के ऊपर होता है। उन सेट को हम इस तरह रिलेट करते हैं, उनका ऐसे रिलेशन बनाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, तो वो फंक्शन बन जाएगा। कैसे? जो पहला सेट होगा उस सेट में कोई एलिमेंट जो है ऐसा ना हो कि जो दूसरे सेट के साथ मैपिंग कर रहा हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट सेट से कोई भी जो एलिमेंट है उसकी रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए कि एक्स सेट जो डोमेन का सेट होगा उससे रेंज के सेट में एक सेट डबल मैप नहीं करना चाहिए। तो जो सेट एक्स होगा उसको डोमेन ऑफ द फंक्शन कहेंगे और जो सेट वाई होगा उसको आप रेंज ऑफ द फंक्शन कहेंगे। तो देन जो फंक्शन है फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है फंक्शन की। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अ फंक्शन इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस। इसको आप मैपिंग भी कह सकते हैं स्टूडेंट। रिलेटिंग टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड वाई सच दैट, यहाँ से दो कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जो होना है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, दिस मीन के एक्स का जो ईच एलिमेंट है is mapped to the unique element of a set y, then such type of relation is called function। वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि x सेट से कोई एलिमेंट रहना नहीं चाहिए और x सेट के जो सारे एलिमेंट हैं वो एटलीस्ट यूनिक एलिमेंट y के साथ मैप करें, तो उसको आप कहेंगे फंक्शन। फंक्शन की जो टर्म है स्टूडेंट वो फर्स्ट रिकग्नाइज बाय द जर्नल मैथमेटिशियन लेबनीज। उसने एक आइडिया दिया था कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी पे इन्हसार करती है। तो उसने जो मैथमेटिकली उसकी फंक्शन की जो उसने टर्म एक्सप्लेन करने के लिए दी था वो था कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको आप रीड आउट करेंगे, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू सेट y इज़ डिफाइंड एज एफ एक्स इज़ इक्वल टू y फॉर ऑल x के जो है स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X एंड y के जो एलिमेंट होंगे वो कैपिटल Y से डिनोट करेंगे। यहाँ पे इसको ग्राफिकल देखते हैं स्टूडेंट, एक x सेट है और एक y सेट है, इसके ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन करवाया है। x का आप देख सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट, इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो y के किसी न किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से मैप कर रहे हैं और यहाँ पे रेपिटिशन नहीं है। दिस मीन कि इसका फर्स्ट एलिमेंट किसी y के दो एलिमेंट्स के साथ नहीं मैप कर रहा है। इसमें कोई भी आप लेंगे, इसका कोई भी एलिमेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट कोई भी एलिमेंट जो है इसका एक एलिमेंट रेंज के दो एलिमेंट के साथ मैप ना करे, और यहाँ पे भी नहीं कर रहा और कोई एलिमेंट यहाँ से रह भी नहीं रहा। तो इसको आप कहेंगे कि ये स्टूडेंट फंक्शन है। इसको जब आप ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, रिलेशन में क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका सब सेट लें तो वो रिलेशन बन जाता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो तो वो फंक्शन बन जाता है। हर जो रिलेशन होता है स्टूडेंट वो फंक्शन नहीं होता। यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करवाया गया है, a जो है वो 1 से मैप करता है, b 2 से और c जो है वो 3 से मैप कर रहा है। तो जो फर्स्ट सेट होता है, फर्स्ट सेट इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड द सेकंड सेट इज़ y सेट इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ आ गई और रेंज ऑफ एफ आ गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपने एफ एक्स इक्वल वाई लिखा हुआ, वाई को आप कहेंगे वेरिएबल वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जो वाई है वो एक्स पे इन्हसार करता है। एक्स जो है वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल एक्स
इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो x है वो y पे इन्हिसार नहीं करता है, x जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे कि ग्राफ के थ्रू वो फंक्शन है या नहीं है। किसी भी यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट कि एक फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ उसको चेक करने के लिए हमने डिफाइन में पढ़ा है कि एक ही इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट आपने 1 इनपुट दिया है और यहाँ से 2 आपको आउटपुट मिला है, तो एक सिंगल इनपुट पे सिंगल ही आउटपुट मिला है, तो दिस इज़ द फंक्शन। और इसके अलावा एक और वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होता है। ग्राफ की जो लाइन जा रही होती है उससे अगर वर्टिकल लाइन 1 टाइम उसमें से क्रॉस करे तो वो भी फंक्शन होगा। वो वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइन है ये ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, दिस मीन कि इसका आउटपुट एक ही है, तो ये ग्राफ है, ये फंक्शन है। सिमिलरली ये अगेन फंक्शन है स्टूडेंट। यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है वो 1 टाइम टच कर रही है, एक ही इनपुट पे एक ही आउटपुट आपको मिल रहा है, तो ये भी फंक्शन है। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज स्टूडेंट आप देख सकते हैं अगर x पे आपने यहाँ 1 है और 2 दिया तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट 2 आउटपुट मिल रहे हैं इसके। दिस मीन के सिंगल इनपुट पे 2 आउटपुट मिल रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। कैसे? वर्टिकल लाइन टेस्ट गुजारे स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए आपको 3 भी मिल रहा है और यहाँ पे जो है वो -3 भी मिल रहा है। दिस मीन के जब आपने 2 दिया तो आपको 2 आउटपुट इसके मिल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन को जो है आप एक कंप्यूटिंग मशीन भी कह सकते हैं। दिस मीन कि आप उसमें कोई इनपुट देंगे, f जो है उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे और देन वो उसको आउटपुट देगा। तो देख सकते हैं कैसे, मान लीजिए ये एक फंक्शन है, उसमें हमने x जो है इनपुट दिया है और उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो f ऑफ x मिलेगा। एक और भी कह सकते हैं, मान लीजिए आपने फंक्शन यहाँ पे एक ऐसा डिज़ाइन किया है मल्टीप्लाई 5, तो x में आपने 2 दिया है, दिस मीन के 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा आउटपुट पे आपको 10 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपने 3 किया है, तो दिस मीन फंक्शन जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो 5 3 आर 15, दिस मीन के जब आपको आउटपुट मिलेगा तो वो 15 होगा। सिमिलरली यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जांपल दी गई है, फंक्शन आपको दिया हुआ ये और आपने इसको -2 पे चेक करना है। आप देखें इस फंक्शन में आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने -2 लगाया, -2 लगाएंगे आपको 6 मिल रहा है, जिस मीन के सिंगल इनपुट दिया हमने और हमें सिंगल ही आउटपुट मिला है। तो सिमिलरली स्टूडेंट इस तरह के जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है आप उनको रीड आउट करेंगे, प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।